हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है वायुमंडल। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कहां कहां से इससे सवाल पूछे जाते हैं। यदि पहले अगर वायुमंडल का डिफिनेशन के बारे में पूछा जाए कि वायुमंडल किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जो भी पृथ्वी के बाहर वायु का परत है तो उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस और उसकी मात्रा। पहले तो यही पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है, तो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है और बाकी सब तो हल्का मात्रा में है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर ये जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? एक्यूरेट अगर बात करेंगे तो कितना पाया जा रहा है? 78.08%। लेकिन आपको 78% भी दिया जाएगा तो उसे भी क्या समझना है कि 78% ही आंसर होगा। तो ध्यान देना है कि अगर ये पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, तो 78.08% या 78%। ऑक्सीजन का अगर एक्यूरेट वैल्यू का बात किया जाए तो कितना होता है? 20.95%। इसे कभी कभी 21% भी कहा जाएगा तो वो भी लगभग सही होगा। तो 21% आप लोग याद रखेंगे। अगर आर्गन की बात किया जाए तो आर्गन कितना होता है? 0.93% या कभी कभी इसे क्या बोला जाएगा? 0.9% भी बोला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात किया जाए तो कितना है? 0.038%। इसे कभी कभी 0.3% भी कहा जाता है, तो उसे भी ध्यान देना है। अगर एक्यूरेट का बात किया जाए तो 0.038% होता है। नियॉन का अगर बात किया जाए तो कितना होता है? 0.0018% होता है। तो अगर नाइट्रोजन का बात किया जाए तो 78% याद रखिएगा। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 21% याद रखिएगा। आर्गन का बात किया जाए तो 0.9 याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात किया जाए तो 0.03% याद रखना है। और नियॉन का बात किया जाए तो 0.001% याद रखना है। लेकिन यदि एक्यूरेट वैल्यू आपको याद रखना है तो यही एक्यूरेट इसका वैल्यू होता है। चलिए देखते आगे और इसमें क्या क्या है। अगर ये बात किया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जलवाष्प, ध्यान देना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी के सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी पृथ्वी के तल से यदि 90 किलोमीटर तक हम जाएंगे तब तक तो वहाँ हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा मिलेगी। लेकिन यदि उससे ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हमें प्राप्त नहीं होगा। तथा ऑक्सीजन की अगर मात्रा की बात किया जाए तो कितना होगा? 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी के सतह से लगभग कितना मीटर तक ऊंचाई तक पाया जाएगा? तो कितना मीटर तक? 90 किलोमीटर तक, यानी 90 किलोमीटर तक। और ऑक्सीजन की अगर मात्रा का बात किया जाए कि कहाँ तक ऑक्सीजन में पाया जाएगा तो कहाँ तक प्राप्त होगा? वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। अब आता है यहाँ पर क्या कि वायुमंडल के परत पूछा जाता है कि मुख्यतः कितने परत होते हैं। तो वायुमंडल के मुख्यतः कितने परत होते हैं? 5 परत होते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी यही है क्या है? 5 मंडल है। सबसे शुरू में क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर क्या होता है? बाह्य मंडल होता है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस पूरे फिगर को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ जैसे दिख रहा होगा कि इसे अगर बात किया जाए ये वाला, तो यहाँ 0 से लेकर 14 किलोमीटर तो उसे क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। फिर 14 से लेकर अगर 50 किलोमीटर तक का बात किया जाए उसे समताप मंडल कहा जाता है। 50 से यदि 80 किलोमीटर तक का बात किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? मध्य मंडल कहा जाता है। और 80 से लेकर 640 तक का अगर बात किया जाए तो उसे आयन मंडल कहा जाता है। उसे क्या मंडल कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। और यदि
640 से ऊपर का अगर बात किया जाए, यानी 640 किलोमीटर के ऊपर अगर बात किया जाए, उसे कौन सा मंडल कहा जाता है? बहिर्मंडल। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 0 से लेकर 14 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 14 से लेकर 50 किलोमीटर। मध्य मंडल की क्या है? 50 से 80। और आयन मंडल का अगर बात किया जाए तो 80 से 640 किलोमीटर। और बहिर्मंडल का अगर बात किया जाए तो 640 से ऊपर जितना भी जाएगा वो क्या होगा? बहिर्मंडल होगा। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इस बिंदु सबको देखना है कि क्षोभ मंडल में अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखेगा तो ये -20 डिग्री लगभग क्या अप्रोक्स से जा रहा था, यहाँ से लेकर वो कहाँ तक जा रहा है? 0 डिग्री। यानी वो पहले क्या था? वो ठंडी से जो जो ऊपर जाता है वो थोड़े से क्या हो जाता है? इसका तापमान में गिराव मतलब बढ़ोतरी होने लगती है। तापमान क्या होता है? इसका बढ़ने लगता है, यानी 0 डिग्री। और ये समताप मंडल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ की समताप मंडल में क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ बन रहा है एकदम सीधा ही हो रहा है, यहाँ इसका कम हो रहा है ना इसका ज्यादा हो रहा है, यानी एकदम सीधा जा रहा है। इसीलिए इस मंडल को क्या कहा जाता है? समताप। यानी हर जगह इसका तापमान क्या होता है? बराबर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? समताप मंडल। फिर जैसे ही आप लोग मध्य मंडल जाइएगा तो देखिएगा कि 0 से एकदम पूरा ये घटते की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये घटते हुए जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये आयन मंडल की ओर, यहाँ मध्य मंडल में जैसे ही आयन मंडल की ओर जा रहा है तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी मध्य मंडल अगर आपसे देखा जाएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य मंडल का जो ग्राफ है ये किस की ओर जा रहा है? ये जा रहा है आपका निगेटिव की ओर, यानी इस यहाँ क्या हो जा रहा है? पूरा इसका तापमान घट जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जो सबसे ठंडा मंडल है? तो कौन सा है? वो मध्य मंडल। आपको यहाँ ग्राफ पेपर में भी दिख रहा होगा। और उसके बाद आयन मंडल की बात किया जाए तो यहाँ से जैसे 80 किलोमीटर से ये फिर कभी मुड़ के नहीं देखता है, ये इसका क्या हो जाता है? तापमान एकदम बढ़ते हुए चला जाता है। यानी यहाँ से क्या देखे हम लोग? क्षोभ मंडल में 20 से ये क्या हुआ? घटा लगभग 0। फिर समताप मंडल में देखे तो ये क्या हो गया? 0 से लेकर जब भी 14 से 50 किलोमीटर तक गए तो इसका तापमान बराबर था, इसलिए इसको क्या बोला था? समताप मंडल। अगर मध्य मंडल का बात किया जाए तो क्या था? ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर ये क्या हो रहा था? तापमान पूरा घट जा रहा था, इसीलिए यहाँ क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। तो क्वेश्चन पूछा। अब फिर उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल में ये तो पूरा क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, एकदम गर्म महसूस होता है। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड अब सवाल है, जैसे क्षोभ मंडल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है समस्त मौसम संबंधी घटना, यानी जो भी मौसम है जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, बादलों की गरज, आंधी तूफान, तरी, झंझावात, चक्रवात। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी रहेगा मौसम, जो भी मौसम संबंधी घटना होता है वो किस मंडल में होगा? वो क्षोभ मंडल में ही होगा। वही कह रहे हैं कि कोई भी समस्त मौसमी संबंधी घटना किस मंडल में होगा? वो इसी मंडल में होगा। आपसे क्वेश्चन एक चीज पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में क्या बोले थे? क्षोभ मंडल में जाने से क्या हो रहा था? तापमान में गिरावट आ जा रहा था। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में कितना डिग्री का कमी आता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी अगर 165 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? मेरा तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा। अब वही यदि हमसे आप उससे क्वेश्चन पूछे कि यदि 165 मीटर हम लोग नीचे चले जाएंगे तो इसका मतलब मेरा तापमान 1 डिग्री क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे जैसे भी पूछेगा थोड़ा सा समझ के, क्या है कि क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर क्या होता है? तापमान मेरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और अब बात किया जाए कि हेलीकॉप्टर का, तो हेलीकॉप्टर को किस मंडल में उड़ाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ मंडल में, ध्यान देना है। हेलीकॉप्टर तो क्षोभ मंडल में उड़ जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए जहाज का, यानी हवाई जहाज का अगर बात किया जाए तो उसे किस मंडल में उड़ाया जाता है? समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ध्यान देना, अगर जहाज का बात किया जाए तो उसे किस मंडल में? समताप मंडल में। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर का बात किया जाए तो उसे किस मंडल में उड़ाया जाता है? क्षोभ मंडल में। देखिएगा भी। और फिर आते हैं अब थोड़ा सा कि समताप मंडल में क्या क्या घटना घटता है, देखते हैं यहाँ पर हम लोग। क्या है इसी में
30 से लेकर 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, मेरा ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी के किरणों को क्या करती है, रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर लोगों को चर्म कैंसर नहीं होता, यानी चर्म रोग नहीं होता। अगर ये बात किया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओजोन परत कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, तो 30 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ओजोन परत क्या करती है, तो हमारे जो पराबैंगनी किरण है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, उसे क्या करती है, इसे रोकती है, और हमारे पृथ्वी पर जो भी लोग होता है उसे चर्म कैंसर नहीं होता है। अगला देखते हैं क्या पॉइंट है, समताप मंडलों में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना है, समताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है और न ही तापमान बदलता है, इसीलिए तो इसका नाम है समताप मंडल, जिस कारण इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है, यानी वही हवाई जहाज जो अभी आपको बता रहे थे। तो इसीलिए समताप मंडल में कौन सी उड़ता है, वायुयान उड़ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ जाता है, क्षोभ मंडल में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट, अच्छा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है कि ओजोन की मोटाई को किसमें मापते हैं, तो डॉप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ओजोन की मोटाई को किसमें मापते हैं, तो डॉप्सन में मापते हैं। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया, ये अंटार्कटिका में देखा गया है। अब आते हैं थोड़ा सा जो चीज़ है इसमें बचा हुआ है हल्का फुल्का, क्या कि मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। ध्यान देना है, मध्य मंडल क्या होता है, सबसे ठंडा होता है। अभी आपको ग्राफ दिखा रहे थे कैसे घट जा रहा था मध्य मंडल में। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ठंडा कौन होता है, तो कौन सा मंडल होता है, ये मध्य मंडल होता है। आयन मंडल में रेडियो तरंग टकरा कर वापस चली आती है, अतः यह संचार के लिए अच्छा है। क्वेश्चन पूछेगा रेडियो तरंग कहाँ वापस चली आती है, किससे टकरा कर, तो आयन मंडल से टकरा कर। संचार के लिए कौन अच्छा है, तो कौन है, आयन मंडल अच्छा है। अरोरा नामक रंगीन प्रकाश इसी मंडल में दिखाई जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अरोरा नामक रंगीन प्रकाश किस मंडल में दिखाया जाता है, तो आयन मंडल में। क्वेश्चन ये पूछेगा अरोरा क्या है, तो अरोरा क्या एक तरह का रंगीन प्रकाश है जो किस मंडल में दिखाया जाता है, आयन मंडल में दिखाया जाता है। अगला है लास्ट थोड़ा सा बचा है कि बहिर्मंडल में सबसे गर्म है। अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या है कि बहिर्मंडल सबसे गर्म मंडल है, यह सबसे बड़ा मंडल है, संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे गर्म मंडल कौन है, तो कौन मंडल है, बहिर्मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो बहिर्मंडल है। संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।